अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहम्मद नाशिद यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद नाशिद है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं आज एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ लेके आया हूं, जिसका बेसिक पर्पस इस चीज़ पर डिस्कशन करना है कि सेल्फ मोटिवेशन हमारी ज़िंदगियों पर किस तरह से अफेक्ट करता है, हमारी ज़िंदगियों में किस तरह से काम करता है। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके वीडियो के पहले पार्ट में हम देखेंगे बेसिकली सेल्फ मोटिवेशन होता क्या है। सेल्फ मोटिवेशन बेसिकली एक वो कुव्वत होती है, एक वो फोर्स होती है जो हमें कन्विंस करती है कि हम अपने गोल्स को अचीव करें, अपने गोल्स के ऊपर फोकस्ड रहें। या दूसरे लफ्ज़ों में हम यूं भी कह सकते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन उस बला का नाम है, उस स्किल का नाम है जिसकी वजह से हम अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, हम अपने आप को मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी काम को अचीव करने के हवाले से, किसी भी काम को करने के हवाले से। सेल्फ मोटिवेशन एक वो ज़बरदस्त चीज़ है जो हमें हमारे गोल्स के इंतहाई करीब ले जाती है, चाहे रास्ते में कितनी ही रुकावटें, कितनी ही हर्डल्स, कितनी ही मुश्किलात और परेशानियां क्यों ना आए। डैनियल गोलमैन एक बड़ा ज़बरदस्त ऑथर गुजरे हैं। उन्होंने 4 एलिमेंट्स जो हैं वो डिफाइन किए हैं, प्रेजेंट किए हैं। वो 4 एलिमेंट्स क्या किस लिए डिफाइन किए हैं? वो चारों एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में मोटिवेशन को प्रेजेंट करते हैं। अब वो 4 एलिमेंट्स क्या हैं? उसमें सबसे पहला एलिमेंट तो है कि पर्सनल ड्राइव टू अचीव समथिंग, यानी कि हमारी जो दिली ख्वाहिश होती है किसी भी चीज़ को अचीव करने के हवाले से, ये सबसे पहला उनका सबसे पहला पैरामीटर था। दूसरा एलिमेंट उनका क्या था कि कमिटमेंट। ठीक है, हमने ख्वाहिश तो पैदा कर ली अपने अंदर कि हम किसी भी चीज़ को अचीव करेंगे। अब आती है कमिटमेंट कि आपने जो ख्वाहिश पैदा की है, जो आपने फैसला किया है किसी भी चीज़ को अचीव करने के हवाले से, आप उस पर कितना देर कायम रहते हैं, आप उस पर कायम रह भी सकते हैं या नहीं रह सकते। तो इसका नाम कमिटमेंट है। अब आप एक चीज़ आपने फैसला भी कर लिया, आप उस पर कायम भी रह गए। थर्ड एलिमेंट जो उन्होंने कहा था वो इनिशिएटिव है। अगर आपने फैसला भी कर लिया, फैसले पे कायम भी हो जाते हैं, लेकिन आप अगर स्टार्ट नहीं लेते, कुछ करते नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, कमिटमेंट का भी और इन जो आपने फैसला किया उसका भी। तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जब तक आप स्टार्ट नहीं करते तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बड़े बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ सोचे होते हैं, लेकिन वो इनिशिएटिव नहीं लेते। कोई दूसरा बंदा जंप इन करता है, वो उन्हीं के प्लान को एग्जीक्यूट करता है और वो कामयाब हो जाता है, और उसकी कैसे आम लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि बल्ले बल्ले हो जाती है दुनिया में। ये 3 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले पर्सनल ड्राइव टू अचीव समथिंग, फिर उसका कमिटमेंट, फिर था इनिशिएटिव, फिर आता है ऑप्टिमिज्म। अब ऑप्टिमिज्म क्या है? ऑप्टिमिज्म किस चीज़ का नाम है? ऑप्टिमिज्म बेसिकली ये चीज़ है कि हमने जो गोल सेट किए हैं, जिन पर हम फोकस्ड हैं, हम उन पर मुसलसल कायम रहें, चाहे रास्ते में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए। हमने अपने गोल्स से जो हमने सेट किए हैं उनसे डाइवर्ट नहीं होना। इनिशिएटिव लेने के बाद हमने उस पर कायम रहना है। ऐसा नहीं करना है कि इनिशिएटिव भी ले लिया, स्टार्ट भी कर लिया काम, लेकिन रास्ते में कोई किसी मुश्किलात की वजह से आप डर के और अपने गोल को आप छोड़ के भाग गए साइड। जी, तो अब मैं 2 डिफरेंट सिनेरियोस आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला सिनेरियो तो हम ले लेते हैं कि यू हैव समथिंग यू हैव टू डू, यानी कि आपके पास कोई ऐसा काम है जो आपको बस करना है, चाहे आपका दिल चाह रहा है या नहीं चाह रहा, आपको करना है। आप कभी भी वो काम खुशी से नहीं करेंगे, हमेशा बेदिली से करेंगे और सिर्फ इसलिए करेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट है। और जबकि दूसरी तरफ आप देखें तो एक और चीज है दैट यू हैव समथिंग यू रियली वांट टू डू, यानी कि आपके पास कोई ऐसा काम है जिसको आप वाकई ही दिल से करना चाहते हैं। अगर वो आपकी कैपेसिटी में नहीं भी होगा तो आप इधर उधर से हेल्प लेके करेंगे। तो इन 2 सिनेरियोज में से मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कौन सा सिनेरियो ज्यादा इफेक्टिव है? वो वाला सिनेरियो कि जो काम आपको बस करना है, बेशक आपका दिल चाह रहा है या नहीं चाह रहा, या वो सिनेरियो जिसका वाकई काम करने का दिल चाह रहा है आपको? कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है? फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये मेरा आपसे है कि कौन से काम में आप ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे, आपके दिल को किस काम में सेटिस्फेक्शन होगी, और कौन सा काम आप ज़्यादा जल्दी अचीव कर लेंगे? जहाँ तक मेरे ओपिनियन की बात है तो मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है कि सेकंड सिनेरियो जो है कि वो काम जिसको हम दिल से करना चाहते हैं, चाहे वो हमारी कैपेसिटी में है या नहीं है, चाहे हमें उसके लिए एक्सटर्नली हेल्प लेनी पड़े, हम उस काम को ज़्यादा जल्दी अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे। वो हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा और उस काम को करके हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी, ज्यादा तसल्ली होगी। अब जो लोग हमारी लाइफ्स में आते हैं, हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें आम जिंदगी में हम मोटिवेटर्स कह सकते हैं कि वो मोटिवेटर्स होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। मोटिवेटर्स की भी बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें से पहले हम कह सकते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेटर,
फिर हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर कर सकते हैं। अब ये इंट्रिंसिक मोटिवेटर क्या है और एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेटर बेसिकली वो लोग होते हैं जो हमें उस काम के लिए मोटिवेट करते हैं जिस काम को हम वाकई ही दिल से करना चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि हम इस काम को करें। जबकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर, जो दूसरे टाइप के मोटिवेटर हैं, वो मोटिवेटर होते हैं जो हमें उस काम के लिए मोटिवेट करते हैं जो हमें बस करना है, चाहे हमारा दिल चाहे या ना चाहे, बस अचीव करना है। किस लिए? कि उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे आपकी क्वालिफिकेशन पूरी है, लेकिन वहां पे आपको किसी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। अब आपका दिल चाह रहा है या नहीं चाह रहा, आपको वो सर्टिफिकेशन करनी है। क्यों? क्योंकि उस जॉब की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये मोटिवेटर एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर कहलाते हैं। इसके बरक्स जैसे मैंने बताया कि वो मोटिवेटर जो उस काम को करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, जिसकी हमें दिल से ख्वाहिश होती है कि हम करें, वो इंट्रिंसिक मोटिवेटर कहलाते हैं। तो वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको रियल लाइफ से सेल्फ मोटिवेशन की कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। उम्मीद है कि वो एग्जांपल से आपको ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा कि सेल्फ मोटिवेशन हमारी जिंदगी में किस तरह से अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, फर्ज कर लीजिए एक आदमी है जो अपनी जॉब पर, अपनी नौकरी पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाता है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, वो अपने घर का रेंट दे सके, वो बिजली गैस के बिल दे सके, और वो बाकी उसके जो अखराजात हैं नॉर्मल लाइफ में वो उनको पूरा कर सके। बाकी उसका कोई कंसर्न नहीं है जॉब के साथ, नौकरी के साथ। और वो कहता है कि अगर कोई बंदा उसे ये सारे अखराजात पूरे कर देता है तो उसे जॉब पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठा रहेगा। तो ये सिनेरियो जो है, इसमें सेल्फ मोटिवेशन कहीं पर भी नहीं इन्वॉल्व। इसके बरक्स अगर कोई ऐसा शख्स है जो जॉब पर सिर्फ और सिर्फ उसे सैलरी की कोई लालच नहीं है, उसे तनख्वाह की कोई लालच नहीं है, वो जॉब पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाता है कि वो डिफरेंट लोगों में उठता बैठता है, बहुत सी चीज़ें वो सीखता है, वहाँ पे उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी लर्निंग हो रही है, वो वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी डेवलप हो रही हैं। तो यहाँ पर जो सेल्फ मोटिवेशन डीपली इन्वॉल्व है कि वो बंदे को किसी किस्म की कोई लालच नहीं है, कोई उसके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करता जॉब करने के लिए, कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो जॉब करेगा तो पूरी नहीं होंगी, जॉब नहीं करेगा तो इस चीज़ में सेल्फ मोटिवेशन इन्वॉल्व है कि वो खुशी से अपनी जॉब पर जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट लाइफ में से एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो अपना होमवर्क, यानी कि स्कूल से जो भी काम मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता है कि उसके पेरेंट्स सोने से पहले उसकी कॉपीज चेक करेंगे, उसका होमवर्क चेक करेंगे। वो सिर्फ पेरेंट्स की डर की वजह से करता है। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स समहाउ कुछ हद तक उसे फोर्सफुली, यानी ज़बरदस्ती मजबूर करते हैं कि वो अपना होमवर्क करे। इस सिनेरियो में भी सेल्फ मोटिवेशन कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। इसके बरक्स अगर कोई ऐसा स्टूडेंट, कोई ऐसा तालिब इल्म है जो खुशी से बगैर किसी के कहे खुद अपना होमवर्क करता है। क्यों? क्योंकि होमवर्क करने से उसे तसल्ली मिलती है, खुशी होती है, उसे नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और वो टीचर से जाके नए नए क्वेश्चंस करता है डेली बेसिस पे अपने होमवर्क करने के बाद। तो इस सिनेरियो में सेल्फ मोटिवेशन जो है बहुत हद तक इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वो बच्चा अपने आप को मोटिवेटेड रखता है और बगैर किसी के कहे खुद होमवर्क करता है। चाहे अगले दिन टीचर उसकी चेक करें या ना करें, लेकिन वो डेली बेसिस पे अपना काम कंप्लीट करता है, अपना फर्ज अंजाम देता है। तो ये सेल्फ मोटिवेशन की एग्जांपल है। इसी तरह मान लीजिए एक और लड़का है जो जिम सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाता है कि उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और ज़बरदस्ती उसे खींच के जिम ले जाते हैं। क्यों? ताकि उसकी हेल्थ को मेंटेन रखा जा सके। इसमें सेल्फ मोटिवेशन बिलीव में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड्स की ज़बरदस्ती करने की वजह से उनके साथ जिम चला जाता है। बेशक वहाँ पे जाके भी कुछ करता है या नहीं करता, या एक दो गेम्स कर लेता होगा। इसके बरक्स एक वो लड़का है जिसको अपनी हेल्थ कॉन्शियस है, अपनी हेल्थ की बड़ी फिक्र है, और वो अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए डेली रेगुलर बेसिस पे प्रॉपर टाइम देता है, जिम जाता है, ताकि उसकी हेल्थ मेंटेन रहे, उसे फिटनेस के इश्यूज ना आए। तो यहाँ पे अगेन मैं कहूँगा कि आपका जो सेल्फ मोटिवेशन है वो डीपली इन्वॉल्व है, जो उसको मोटिवेटेड रखता है कि वो अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए जिम जाए रेगुलरली और प्रॉपर टाइम निकाले अपनी हेल्थ के लिए, अपने बॉडी के लिए। तो सेल्फ मोटिवेशन मैं अगेन रिपीट करूंगा, एक बहुत ज़बरदस्त स्किल है जो हमें कभी डीमोटिवेट नहीं होने देती, कभी डिग्रेड नहीं होने देती, कभी लाइफ में नीचा फील नहीं करवाती। चाहे हालात जितने मर्जी चैलेंजिंग क्यों ना हो, जितने मर्जी मुश्किल क्यों ना हो। तो मैं समझता हूं कि हमें भी सेल्फ मोटिवेशन डेवलप करनी चाहिए। अगर हमें नहीं पता किस तरह से डेवलप करें, तो हमारे सराउंडिंग्स में मोटिवेटर्स मौजूद होते हैं, इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर हो, इन दोनों का मैंने एक्सप्लेन किया है। हमें मोटिवेटर्स को तलाश करके उनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और हाँ, बिल्कुल सेल्फ मोटिवेशन एक स्किल है और इसको ट्रेनिंग से डेवलप किया जा सकता है।
तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, जिसमें मैंने डिटेल डिस्कशन किया कि सेल्फ मोटिवेशन किस चीज़ का नाम है, सेल्फ मोटिवेशन हमारी ज़िंदगी पर किस तरह से इफेक्ट करती है, और सेल्फ मोटिवेशन के थ्रू हम किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी मैंने कोट की थी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होंगी, अच्छे से वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। अपने कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन से आगाह करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।